दोस्तों आप सभी का स्वागत है इजी ज्ञान में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे झारखंड राज्य की समसामयिकी। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। समसामयिक राज्य घटना चक्र हमारा अगला टॉपिक है। 91,277 करोड़ का बजट झारखंड विधानसभा में पेश। 91,277 करोड़ का बजट जो है झारखंड विधानसभा में पेश किया गया। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने 3 मार्च 2021 को अपना दूसरा बजट जो है इन्होंने विधानसभा में पेश किया। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने 3 मार्च 2021 को अपना दूसरा बजट जो है विधानसभा में पेश किया गया। बात करें तो 2021 से 22 के लिए 91,277 करोड़ के इस बजट में कोरोना की चुनौतियों के बीच सरकार ने गाँव में ही रोजगार का रोड मैप दिखाया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने की संकल्प के साथ ही सरकार ने देश में पहली बार सार्वभौमिक पेंशन योजना का ऐलान किया है। ठीक है, सरकार ने देश में पहली बार जो है किस योजना का ऐलान किया है, तो सार्वभौमिक पेंशन योजना का ऐलान किया है। और इस योजना के तहत जो है सभी जरूरतमंद वृद्ध, विधवा, दिव्यांग और अनाथ को अब पेंशन बिना किसी खास मापदंड के मिलेगा। जितने भी जरूरतमंद वृद्ध हैं, विधवा, दिव्यांग और अनाथ को अब पेंशन बिना किसी खास मापदंड के मिलेगा। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है, झारखंड में खुलेंगे पिछड़े वर्ग आवासीय विद्यालय। झारखंड में खुलेंगे पिछड़ा वर्ग आवासीय विद्यालय। बात करें तो राज्य में पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के लिए अलग अलग आवासीय विद्यालय खुलेंगे। राज्य में पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के लिए अलग अलग सेपरेट आवासीय विद्यालय खुलेंगे। इसके तहत वर्ष 2021 से 22 के वित्तीय वर्ष में 5 पिछड़ा वर्ग के लिए और 5 अल्पसंख्यक वर्ग के लिए स्कूल खोलने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ठीक है, इसके तहत वर्ष 2021 से 22 के वित्तीय वर्ष में 5 पिछड़ा वर्ग के लिए और 5 अल्पसंख्यक वर्ग के लिए स्कूल खोलने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने इन स्कूलों को खोलने का निर्णय लिया है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने इन स्कूलों को खोलने का निर्णय लिया है। बजट में इसके प्रावधान किए जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि वित्तीय वर्ष 2021 से 22 में जीएसडीपी में 9.5% वृद्धि का आर्थिक सर्वेक्षण में अनुमान। ठीक है, वित्तीय वर्ष 2021 से 22 में जीएसडीपी में 9.5% वृद्धि का आर्थिक सर्वेक्षण में अनुमान है। 2 मार्च 2021 को वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने झारखंड का आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से 21 पेश किया। ठीक है, कब पेश किया? 2 मार्च 2021 को वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने झारखंड का आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से 21 पेश किया। सर्वेक्षण में बताया गया है कि कोविड-19 की वजह से राज्य की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा है। कोविड-19 की वजह से राज्य की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा है। इससे राज्य का सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी प्रभावित हुआ है। वित्तीय वर्ष 2020 से 21 के दौरान राज्य के जीएसडीपी में स्थिर मूल्य पर 6.9% और प्रचलित मूल्य पर 3.2% तक की गिरावट का अनुमान है। हालांकि अगले वित्तीय वर्ष 2021 से 22 में राज्य की वास्तविक जीएसडीपी में 9.5% की वृद्धि की अनुमान है। हालांकि अगले वित्तीय वर्ष 2021 से 22 में राज्य की वास्तविक जीएसडीपी में 9.5% की वृद्धि का अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों अगर बात करें 2020 से 21 के दौरान राज्य की जीएसडीपी में स्थिर मूल्य पर 6.9% और प्रचलित मूल्य पर 3.2% तक की गिरावट का अनुमान है। दोस्तों लेकिन अगले वित्तीय वर्ष 2021 से 22 में जो है राज्य की वास्तविक जीएसडीपी में 9.5% वृद्धि का अनुमान लगाया जा रहा है। देश के मुकाबले 60% है झारखंड में प्रति व्यक्ति आय। देश के मुकाबले 60% है झारखंड में प्रति व्यक्ति आय। झारखंड के लोगों की प्रति व्यक्ति आय बिहारियों की सालाना औसत आमदनी की तुलना में लगभग दुगुनी है। ठीक है, झारखंड के लोगों की प्रति व्यक्ति आय जो है बिहारियों की सालाना औसत आमदनी की तुलना में लगभग दोगुनी है। 2019 से 20 के आंकड़ों से इसका पता चलता है कि झारखंड में प्रति व्यक्ति आय 79,873 रुपये सालाना रही है, जबकि बिहार में यह 46,664 रुपये है। हालांकि देश से तुलना करें तो झारखंड में प्रति व्यक्ति आय औसत आय देश के प्रति व्यक्ति आय की 60% ही है। अगला टॉपिक है कि गरीबों को मिलेंगे मुफ्त वकील। क्या मिलेंगे? गरीबों को मिलेंगे मुफ्त वकील। झारखंड में समाज के कमजोर वर्ग, एससी, एसटी और अन्य जरूरतमंद लोगों को झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार बचाव पक्ष को मुफ्त वकील उपलब्ध कराएगा।
झालसा इन वकीलों को 2 साल के लिए नियुक्त करेगा। कौन करेगा? झालसा इन वकीलों को 2 साल के लिए नियुक्त करेगा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा ने देश के चुनिंदा राज्यों में प्रोजेक्ट लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम लागू किया है। इसी के तहत यह सुविधा दी जा रही है। झारखंड के चाईबासा में अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे लागू किया गया है। झारखंड के चाईबासा में अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे लागू किया गया है दोस्तों। अगला है कि 12,000 महिलाओं को नौकरी के लिए करार। 12,000 महिलाओं को नौकरी के लिए करार। झारखंड की 12,000 युवतियों महिलाओं को कोयंबटूर स्थित केपीआर मिल लिमिटेड में नौकरी का रास्ता साफ हो गया है। झारखंड की 12,000 युवतियों महिलाओं को कोयंबटूर स्थित केपीआर मिल लिमिटेड में नौकरी का रास्ता साफ हो गया है। इसके लिए श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता की मौजूदगी में श्रम विभाग और केपीआर मिल प्रबंधन के बीच 23 फरवरी 2021 को नेपाल हाउस रांची में एमयू हुआ। एमओयू के दौरान 10 युवतियों महिलाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपा गया। ठीक है, झारखंड की 12,000 युवतियों महिलाओं को कोयंबटूर स्थित केपीआर मिल लिमिटेड में नौकरी का रास्ता साफ हो गया है और इसके लिए श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता की मौजूदगी में श्रम विभाग और केपीआर मिल प्रबंधन के बीच 23 फरवरी 2021 को नेपाल हाउस रांची में एमओयू हुआ। एमओयू के दौरान 10 युवतियों महिलाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपा गया। अगला है, करार की शर्तों के मुताबिक महिलाओं को 13,000 रुपये प्रति माह वेतन के साथ आवास और भोजन की सुविधा मिलेगी। कितने मिलेगी? 13,000 रुपये प्रति माह वेतन के साथ आवास और भोजन की सुविधा मिलेगी। इन्हें 1 वर्ष में 1 माह का बोनस अलग से मिलेगा दोस्तों। आइए हम झारखंड के मंत्रिमंडल 2020 की कैबिनेट मंत्री को देखते हैं। झारखंड मंत्रिमंडल 2020 या कैबिनेट मंत्री। तो हेमंत सोरेन जो है हमारे मुख्यमंत्री हैं और इनके अंतर्गत कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा, गृह, कारा सहित मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग हैं, संसदीय कार्य रहित तथा वैसे सारे विभाग हैं जो अन्य मंत्रियों को आवंटित नहीं है दोस्तों। अब आलमगीर आलम के पास क्या है दोस्तों? इनके पास संसदीय कार्य, ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य, पंचायती राज एवं NREP विशेष प्रमंडल विभाग है। कौन कौन से विभाग है इनके अंतर्गत आता है आलमगीर आलम के? तो संसदीय कार्य, ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य, पंचायती राज एवं NREP विशेष प्रमंडल विभाग आते हैं। नेक्स्ट है रामेश्वर उरांव। रामेश्वर उरांव के अंतर्गत कौन से विभाग आते हैं? तो योजना, सह वित्त, वाणिज्यकर विभाग, खाद्य, सार्वजनिक वितरण तथा उपभोक्ता मामले विभाग आते हैं इनके अंदर। सत्यानंद भोक्ता के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो श्रम विभाग आते हैं, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग। इनके अंतर्गत सत्यानंद भोक्ता के अंतर्गत श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग आते हैं। ठीक है, आगे है चंपाई सोरेन। तो चंपाई सोरेन की बात करें तो इनके अंतर्गत आते हैं अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, परिवहन विभाग भी इनके अंतर्गत आते हैं चंपाई सोरेन के अंतर्गत, अल्पसंख्यक कल्याण को छोड़कर। अगला है हमारे पास हफीजुल हसन। हफीजुल हसन के अंतर्गत कौन कौन से विभाग आते हैं? तो इनके अंतर्गत आते हैं अल्पसंख्यक कल्याण और पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद तथा युवा कार्य। नेक्स्ट है जगन्नाथ महतो। जगन्नाथ महतो की बात करें तो इनके अंतर्गत आते हैं स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन से आते हैं? उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग और स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग। जोबा मांझी की बात करें तो इनके अंतर्गत आते हैं समाज कल्याण विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग। कौन कौन से विभाग? समाज कल्याण तथा महिला एवं बाल विकास विभाग आते हैं। अगला है बन्ना गुप्ता। अगर बन्ना गुप्ता की बात करें तो स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग आते हैं। आपदा प्रबंधन विभाग भी बन्ना गुप्ता के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से बन्ना गुप्ता के अंतर्गत आते हैं? स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग। नेक्स्ट है बादल पत्रलेख। इनके अंदर आते हैं कृषि, पशुपालन, सहकारिता एवं मत्स्य विभाग। मिथिलेश कुमार ठाकुर के अंतर्गत कौन से आते हैं? तो इनके अंतर्गत आते हैं पेयजल एवं स्वच्छता विभाग। कौन कौन से? पेयजल एवं स्वच्छता विभाग। अगला है टाटा स्टील दुनिया की सर्वाधिक नैतिक कंपनियों में शामिल हुए हैं। हमारा अगला टॉपिक है कि टाटा स्टील जो है दुनिया की सर्वाधिक नैतिक कंपनियों में शामिल हुए हैं। दुनिया के प्रमुख स्टील निर्माताओं में से एक टाटा स्टील को एथिस्फेयर द्वारा 2021 विश्व की सर्वाधिक नैतिक कंपनी के रूप में सम्मानित किया गया है। टाटा स्टील कंपनी को सम्मान 10वीं बार मिला है। धातु, खनिज और खनन उद्योग की केवल 3 कंपनियों को यह सम्मान मिला है,
जिसमें टाटा स्टील भी शामिल है। 2021 में 22 देशों और 47 उद्योगों में फैले 135 संस्थानों को यह सम्मान मिला है। यह सम्मान असाधारण कार्यक्रमों और व्यावसायिक ईमानदारी को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता चुनिंदा कंपनियों को दिया जाता है। ठीक है, टाटा स्टील दुनिया की सर्वाधिक नैतिक कंपनियों में शामिल है। दुनिया के प्रमुख स्टील निर्माताओं में से एक टाटा स्टील को एथिस्फेयर द्वारा 2021 विश्व की सर्वाधिक नैतिक कंपनी के रूप में सम्मानित किया गया है। टाटा स्टील को यह सम्मान 10वीं बार मिला है। धातु खनिज के खनन उद्योग की केवल 3 कंपनियों को यह सम्मान मिला है, जिसमें टाटा स्टील भी शामिल है। 2021 से 22 देशों और 47 उद्योगों में फैले 135 संस्थानों को यह सम्मान मिला है। यह सम्मान असाधारण कार्यक्रमों और व्यावसायिक ईमानदारी को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता चुनिंदा कंपनियों को दिया जाता है। अगला, हजारीबाग में मिली बुद्ध की पालकालीन प्रतिमा। हजारीबाग में मिली बुद्ध की पालकालीन प्रतिमा। हजारीबाग में भगवान बुद्ध की 6 प्रतिमाएं मिली है। ये पाल वंशकालीन बताई जा रही है। शहर से 14 किलोमीटर दूर बहोरनपुर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की खुदाई के 23वें दिन 22 फरवरी को बुद्ध की एक के ऊपर दूसरी प्रतिमा मिली है। यह भूमि स्पर्श मुद्रा में है। किस मुद्रा में है? तो स्पर्श मुद्रा में है। 4 प्रतिमाओं में भगवान बुद्ध धर्मचक्र मुद्रा में है। एक ऐसी प्रतिमा भी है जो बौद्ध देवी है। ये प्रतिमाएं सैंडस्टोन से बनी है। इसका निर्माण 900 से 1200 ईस्वी के बीच होने का अनुमान लगाया जाता है, जताया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है कि हाफिजुल बने खेल व अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री। हाफिजुल क्या बने? खेल व अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बने। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल का विस्तार 5 फरवरी 2021 को हो गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल का विस्तार जो है 5 फरवरी 2021 को हो गया। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने राजभवन के बिरसा मंडप में हाफिजुल हसन को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। हेमंत मंत्रिमंडल में अब 11 मंत्री हो गए हैं। हाफिजुल को अल्पसंख्यक कल्याण और पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद तथा युवा कार्य मंत्री बनाया गया है। विदित हो कि श्री हसन पूर्व मंत्री तथा झामुमो नेता स्व हाजी हुसैन अंसारी के पुत्र हैं। अगला है कि सरायकेला की छुटनी महतो को पद्मश्री मिला। सरायकेला की छुटनी महतो को पद्मश्री मिला। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सरकार ने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई, जिसमें जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे, गायक एसपी बालसुब्रमण्यम सहित झारखंड की छुटनी महतो का नाम शामिल है। कभी डायन के नाम से प्रताड़ित कर घर से निकाल दी गई थी। सरायकेला के बिरसवाम की छुटनी देवी उर्फ छुटनी महतो को झारखंड से पद्मश्री सम्मान के लिए चुना गया है। अब तक वह डायन बिसाही से प्रताड़ित अनेक महिलाओं को न्याय दिला चुकी है। झारखंड में छुटनी देवी आज डायन कुप्रथा के खिलाफ संघर्ष की मिसाल है दोस्तों। अगला, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना लॉन्च। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना जो है लॉन्च कर दी गई है। राज्य के युवाओं को लॉकडाउन की मार से उबारने के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना लॉन्च की गई है। इसके तहत राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के बेरोजगार युवाओं को 50,000 से अधिकतम 25 लाख रुपए का ऋण अनुदानित ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके तहत लिए गए ऋण पर अधिकतम 40% या 5 लाख तक का अनुदान सरकार देगी तथा 50,000 तक के लोन पर किसी प्रकार की गारंटी की जरूरत नहीं होगी। इस योजना का लाभ लेने हेतु आवेदक की उम्र सीमा 18 वर्ष से 45 वर्ष के बीच तथा पारिवारिक वार्षिक आय 5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। ठीक है, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना लॉन्च जो है राज्य के युवाओं को लॉकडाउन की मार से उबरने के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना लॉन्च की गई है। इसके तहत राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के बेरोजगार युवाओं को 50,000 से अधिकतम 25 लाख रुपए का ऋण अनुदानित ब्याज पर उपलब्ध कराया जाएगा। इसके तहत दिए गए ऋण पर अधिकतम 40% या 5 लाख तक का अनुदान सरकार देगी तथा 50,000 तक के लोन पर किसी प्रकार की गारंटी की जरूरत नहीं होगी। इस योजना का लाभ लेने हेतु आवेदक की उम्र 18 से 45 वर्ष के बीच तथा पारिवारिक वार्षिक आय 5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शिक्षक नियुक्ति में लागू होगा राजस्थान छत्तीसगढ़ का मॉडल। जो मॉडल राजस्थान और छत्तीसगढ़ में लगता है वही शिक्षक नियुक्ति में लागू होगा झारखंड में भी। तो झारखंड में प्राथमिक से लेकर हाई स्कूल तक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव होगा। राज्य सरकार इसकी तैयारी कर रही है। सरकार राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मॉडल को अपना सकती है। इसमें प्राथमिक से लेकर हाई स्कूल के शिक्षकों को 5200 से 20,200 के वेतनमान के साथ 2400 और 2800 का ग्रेड पे मिलेगा। पहली से 5वीं तक के
प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति में 5200 से 20,200 का वेतनमान और 2400 का ग्रेड पे दिया जाएगा। अगला, सुमित्रा बनर्जी को मिला बिरसा मुंडा सम्मान। सुमित्रा बनर्जी को मिला बिरसा मुंडा सम्मान। अखिल भारतीय सांस्कृतिक विकास महासंघ झारखंड रांची के रजत जयंती समारोह का आयोजन 7 फरवरी 2021 खूंटी नगर भवन खूंटी में हुआ, जहां आयोजित झारखंड सांस्कृतिक महोत्सव 2021 में शहर की गायिका सुमित्रा बनर्जी को बिरसा मुंडा ज्योति सम्मान 2021 से नवाजा गया। ठीक है, तो सुमित्रा बनर्जी को क्या मिला? बिरसा मुंडा सम्मान मिला है। अखिल भारतीय सांस्कृतिक विकास महासंघ झारखंड रांची के रजत जयंती समारोह का आयोजन 7 फरवरी 2021 को खूंटी नगर भवन खूंटी में हुआ, जहां आयोजित झारखंड सांस्कृतिक महोत्सव 2021 में शहर की गायिका सुमित्रा बनर्जी को बिरसा मुंडा ज्योति सम्मान 2021 से नवाजा गया। दोस्तों, अब देख लेते हैं झारखंड अद्यतन कौन, क्या और कहाँ है। तो राज्यपाल जो है ये द्रौपदी मुर्मू है, मुख्यमंत्री जो है ये हेमंत सोरेन है, मुख्य न्यायाधीश जो है ये न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन है। ठीक है, राज्यपाल कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन है। और मुख्य न्यायाधीश जो है न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन है। विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो रविंद्रनाथ महतो है। मुख्य सचिव की बात करें तो सुखदेव सिंह है। पुलिस महानिदेशक की बात करें तो नीरज सिन्हा है। राज्यपाल के प्रधान सचिव की बात करें तो यह है शैलेश कुमार सिंह। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव की बात करें तो यह है राजीव अरुण एक्का। और राज्य निर्वाचन आयुक्त की बात करें तो यह है डॉक्टर के तिवारी। कौन है? डॉक्टर के तिवारी है। अगला है राज्य मुख्य निर्वाची पदाधिकारी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की बात करें तो यह है राहुल पुरवार। ठीक है, महाधिवक्ता की बात करें तो यह है राजीव रंजन। झारखंड 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष कौन है? तो यह है स्टीफन मरांडी। लोकायुक्त की बात करें तो लोकायुक्त है न्यायमूर्ति DN उपाध्याय। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष है कल्याणी शरण। झारखंड अधिवक्ता परिषद जैक के अध्यक्ष है अरविंद प्रसाद सिंह। कौन है? अरविंद प्रसाद सिंह जो है झारखंड अधिवक्ता परिषद जैक के अध्यक्ष है। अगला बात करें तो झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष है अमिताभ चौधरी। झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? अमिताभ चौधरी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष है सुधीर त्रिपाठी। राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष है कमाल खान। झारखंड अनुसूचित जाति के आयोग के अध्यक्ष है शिवधारी राम। झारखंड राज्य क्रिकेट एसोसिएशन JSCA के अध्यक्ष है डॉक्टर नफीस अख्तर। झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो PK वर्मा है। और राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है कार्यकारी जो है AK सतपथी।